देखिए, जिनका भी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आज कोई पेपर नहीं है आरपीएफ एसआई का। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जिनका आने वाला शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्लैग रेंट फाउल, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। अगला है संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन 3 कृष्णदेव राय। अगला है दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो ऑप्शन डी तेंदुलकर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन डी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर राजस्थान। अगला निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर संस्कृत भाषा। अगला स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन सी 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ऑप्शन डी भारत का सार्वजनिक खाता। अगला जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगलन। अगला प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर समस्थानिक हैं। अगला भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर लद्दाख। अगला सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। अगला अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी केवल लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट है पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन डी राज्य सूची से संबंधित है। अगला है करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है? ऑप्शन सी काले धन में वृद्धि। अगला बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी बोध गया में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया। अगला निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सुश्रुत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो फंड है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर भारत की आकस्मिक निधि। अगला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित
प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124। अगला है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1949। अगला है एप्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, किस कारण के कारण होता है? तो ऑप्शन ए, वायरस के कारण होता है। अगला, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? ऑप्शन सी, एक बर्थ समिति। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी। बाकी के 3 शामिल हैं, कृषि, शिक्षा और निर्यात ऋण। अगला, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो वर्ष 1920 में फहराया गया था। अगला, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो ऑप्शन सी, कराची। अगला, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, निर्भीकता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका, यहाँ क्या भरेंगे? संतति कोशिका में विभाजित होती है, तो यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन 4, 4। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो किसने दिया? तो ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन। अगला है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण आपका राइट आंसर। अगला है आपका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है, बालाजी बाजीराव। अगला देख लेते हैं, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगला है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, एरियल पास। अगला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1993। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन? तो ऑप्शन बी, ग्रीष्मकालीन संक्रांति। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। अगला, आसुत जल विद्युत का क्या है? कुचालक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। अगला, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? ऑप्शन सी, चेनाब। अगला, पॉवर्टी एंड अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। योग में स्वस्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी, मांगलिक। अगला है, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता, यहाँ क्या भरेंगे, कहलाती है अनुकंपन कहलाती है। अगला, सेन कोट्टा दर्रा मदुरई को किससे जोड़ता है? कोट्टायम से जोड़ती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।